हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद रियलाइज़ किया स्नोफी का एक्ट से। वो ये कि स्नोफी का एक्ट से ये प्रूव हो गया मुझे कि नहीं, बाबा है, बाबा मेरे सभी बातें सुन रहे हैं करके। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताती हूँ। जैसा मम्मी ने फ़ोन किया था, कुछ यहाँ वहाँ की बातें बताई, जस्ट लाइक मदर एंड डॉटर गोसिप। तो उसमें मम्मी ने यहाँ वहाँ की बातें बताई थी। तो फ़ोन रखने के बाद में एकदम मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था बाबा के ऊपर। क्या बाबा, मैं इतना बाबा बाबा करती हूँ, मैं आपको इतना पूछती हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, मैं अपना जॉब करियर सब कुछ सैक्रिफाइस करके मैं इतना फैमिली को देख लेती हूँ, परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। मैं मेरी तबीयत ख़राब रहता है, मैं स्लिप डिस आर्थराइटिस पेशेंट रहने पर मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो बाबा मुझे क्यों हमेशा प्रॉब्लम होती है? मैं जो पूछती हूँ वो क्यों नहीं मिलता? जो लोग आपको पूछते भी नहीं है, घर में दिया बत्ती भी नहीं करते, फेस्टिवल भी नहीं मनाते, उनको तो बस आप उठा उठा कर देते हो। मैंने क्या गलती किया? मेरी तबीयत क्यों हमेशा ख़राब रहती है? मैं इतना करने पर भी मुझे मेरा कुछ चीज़ों को लेकर मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ मैं करके, ऐसा मैं मुँह फुगा कर बैठी थी। तो इतने मेरा नज़र स्नोफी की तरफ गया। तो स्नोफी का एक्ट देखकर मैं स्नोफी को बस मैं नोटिस कर रही थी। उसका डैडी जब भी बुलाते थे वो जल्दी भागकर उसका डैडी के पास जाता था। उसका डैडी जो कहता था वो बॉल लाता था, बॉल फेंकता था, दूसरा टॉय लाता था। एवरी मोमेंट मैं स्नोफी का ऑब्जर्व कर रही थी। उसका डैडी जैसे सब बोलता था वैसे इमीडिएटली वो डैडी का बातें सुन रहा था। और मुझे तभी भी गुस्सा आया कि मैं सुबह से लेकर रात तक छुप्पू नन्नू कन्नू टन्नू करके उसके पीछे रहती हूँ। मैं वो तो मुझे पकड़ा नहीं लेते, उसके डैडी की एक ही बात पे वो रिएक्ट कर रहे करके मुझे और गुस्सा आया, मुझे और मुंह फुका के बैठी थी मैं। फिर बाद में उन दोनों को तो, मैंने हस्बैंड को तो कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप अपना बैठी थी। फिर बाद में रात को सब टीवी वगैरह देखने के बाद जब उसके डैडी अंदर चले गए तो स्नोफी वहीं पर बैठा था। तो मैंने उसको कहा, जाना तेरे डैडी के पास, जाना तेरे को डैडी चाहिए ना, जाना डैडी के पास करके। फिर मैं किचन में गई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे अपना किचन का काम थोड़ा पेंडिंग था तो वो मैं कर रही थी। स्नोफी वैसे ही वहीं पर बैठा था जब तक मैं वहाँ से बाहर नहीं आई। मैं मेरा काम होने के बाद मैं काम पूरा करके आके सोने तक स्नोफी मेरे साथ ही डाइनिंग हॉल में मेरा वेट कर रहा था। तो तब स्नोफी को देख के ऐसा लगा कि नहीं, शायद मैं गलत हूँ बाबा को लेके। भले ही बाबा सब लोगों को देते होंगे, ये करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने मेरा साथ छोड़ा। नहीं नहीं, ये शायद मेरा थिंकिंग गलत है बाबा को लेके। मैं दिन रात पूजा करती हूँ, यहाँ पे मैं दिन रात स्नोफी के पीछे रहती हूँ। बाबा ओकेजनली सबको उठा उठा के देते नहीं गए। यहाँ पे डैडी का और उसका स्नोफी का जो रिलेशन है, मतलब स्नोफी एक झटके में जाते हैं उसके डैडी के पास, मतलब बाबा झटके से देना दूसरों को, हमें नहीं पकड़ा लेना, ऐसा मैं कंपेयर करने लगा दोनों बातों को। तो देखा तो आखिर में स्नोफी मेरे लिए रुक गया, उसको मम्मी चाहिए था आखिर में। तो मैं यहाँ पे मुझे शायद बाबा ने प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम उड़ के ने बेकार में तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं जो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ करके ऐसा मुझे प्रूव हुआ। जैसे स्नोफी के लिए मैं हमेशा, स्नोफी के लिए पहला मैं मम्मी करके हैं, ऐसा मुझे प्रूव हो गया कि नहीं, बाबा है मेरे साथ करके। वो एक प्रूव हो गया फ्रेंड्स। और दूसरी बात क्या है पता है, हम लोग जब मन है तब सिरसलम जाते थे और मैं ठहरी स्लिप डिस आर्थराइटिस पेशेंट। तो मुझे इतना प्रॉब्लम होती थी ना, तो भी जब मन किया मेरे हस्बैंड का, हम सीधा कार लेके सिरसलम चले जाते थे। तो उस दिन मंडे के दिन मैं उस दिन गौतम बुद्ध का सीरियल देख के बहुत इंस्पायर होके मैं देखा कोई भगवान नहीं होता। मैं जब मन था अपन सिरसलम जाते थे। मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मेरी तबीयत खराब होती है, मेरी तबीयत खराब होती है। लॉर्ड शिवा ने कभी मुड़कर देखा है मेरी तरफ कि देखो बेचारी इतना तबीयत रख के, इतना प्रॉब्लम रख के मेरे पास दर्शन लेने आते, कभी भी मेरे को ब्लेस यू तुम्हारी तबीयत ठीक रहे करके बोला? नहीं, रोज 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं करना पूजा पाठ, मुझे नहीं आने सिरसलम। ऐसा करके मैं अपने हस्बैंड से आर्गूमेंट रख दिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स क्या हुआ? मंडे के दिन 1 घंटा भी नहीं हुआ था आर्गूमेंट करके, रात को 9:30 बजे वो वॉचमैन के बच्चे आके मुझे एक पोस्ट देके जाते हैं हाथ में, और वो पोस्ट आया था सिरसलम से। उस पोस्ट के अंदर ब्रह्माराम्बिका देवी का हल्दी कुमकुम था और लॉर्ड शिवा का विभूति और धागा था। मैं तो बस ऐसे ही शॉक हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे बस ऐसे स्टेयर कर रहे थे, स्माइल से स्टेयर कर रहे थे मुझे बस। तो मतलब मंडे के दिन जस्ट 1 घंटा पहले मैं झगड़ रही, मीन्स आर्गू कर रहा था कि मुझे नहीं आना, कहीं कोई भगवान युगन नहीं होता करके। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इस स्नोफी का एक्ट से एक प्रूव हो गया कि नहीं, भगवान भले दूसरों को कितना भी दे, बाबा भले दूसरों को कितना भी दे, लेकिन बाबा अपना साथ कभी नहीं छोड़ता, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, मैं गौतम बुद्ध का बात को नहीं ठुकराती। मैं भले भगवान जिसने माना उनको है, जिसने नहीं माना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त तो मुझे प्रूव हो गया है कि मेरा सिरसलम जाना मतलब लॉर्ड शिवा को पता है कि स्नोफी का मम्मी आती है मेरे पास करके मेरा दर्शन लेने। तो इसका मतलब उन्होंने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हो सकता है कि मुझे इससे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हो, आने वाली होगी लाइफ में, लेकिन इन्होंने यहीं तक पकड़ लिया होगा। हम ऐसे ही है ना हमें सब कुछ मिलता है, हमें सब कुछ देते रहते भगवान, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें पकड़ा नहीं लेते हैं। बस फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों आज ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। बहुत पता नहीं,
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से बहुत लोग हाउसवाइफ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ही मिला क्या करके, मुझे तकलीफ़ देनी थी कि बाकी सब लोगों को अच्छे रखते हो करके। ऐसे मेरे से सोचने वाले बहुत हाउसवाइफ लोग हैं, मुझे पता है। इसलिए सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ गलत नहीं समझना, ऐसे फ्रेंडली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।